नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। आज मेरा स्वास्थ्य कुछ अच्छा है और अच्छा फील कर रही हूँ। तो आज नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दे रही हूँ द्विवेदी युग के लिए, ठीक है। तो देखिए, द्विवेदी युग की विशेषताएं जो है मैंने आपको सभी कंप्लीट करा दी थी। और वीडियो देखिए, आप शुरुआत कर रहे हैं अगर इस वीडियो को देखने की तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें सबसे पहले। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जैसे द्विवेदी युग में मैंने आपको विशेषताएं जो है वो कंप्लीट करा दी थी पिछले वीडियो में। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, बाकी सारे वीडियोस मैंने सेटिंग कर दी है। जो पुराने वीडियोस और नए वीडियोस हैं उनकी सेटिंग करती जा रही हूँ। तो दो मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, न्यू प्लेलिस्ट और जो आपकी ओल्ड प्लेलिस्ट है। ओल्ड प्लेलिस्ट से अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, द्विवेदी युग की विशेषताएं कंप्लीट कर ली थी। आज मैं आपको द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों के विषय में बताऊंगी कि इनकी जो जन्म काल हैं, ठीक है, उनके क्रम में इनको मैं याद कराऊंगी ट्रिक से आपको। तो इसको आप देख लेंगे तो क्या होगा कि एग्ज़ाम में, अगर जैसे आपको मालूम है कि नेट की परीक्षा में पीजीटी में बहुत अधिक पूछा जाता है, क्रम से लगाने को आता है। नेट में तो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्रम से ही लगाने को आते हैं। तो जैसे द्विवेदी युग के, अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको भारतेंदु युग के बताए थे सभी क्रम में कैसे लगाएंगे, उसी तरह से मैं द्विवेदी युग के जितने भी रचनाकार हैं उनको जन्म काल के आधार पर आप कैसे क्रम से लगाएंगे, आज इस पर विचार करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें द्विवेदी युग, जो मैंने मेन रचनाकार हैं वो ही लिखे हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। सब नहीं लिखे हैं, द्विवेदी युग के बहुत से कवि हैं। तो देखिए, सबसे पहले है नाथूराम शर्मा शंकर 1859, श्रीधर पाठक 1860, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866, राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868, रामचरित उपाध्याय 1872, सत्यनारायण कविरत्न 1880, गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883, मैथिली शरण गुप्त 1886, राम नरेश त्रिपाठी 1891, गोपाल शरण सिंह 1891, वियोगी हरि 1895, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप देखिए, आपको मैंने सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि मैंने सब बहुत बिल्कुल क्रम में लगाए हैं, ठीक है। बिल्कुल क्रम में लगे हुए हैं, जो इनकी सन है, जो इनका समय है उसके क्रम से हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप लर्न कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपको ट्रिक बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो 4 रचनाकार हैं इनकी ट्रिक बताती हूँ। देखिए, धीरे धीरे ट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहली ट्रिक है, नथ धरी महावीर ने हरि औंधे हो गए, ठीक है। नथ धरी महावीर ने हरि औंधे हो गए, नथ धरी महावीर ने हरि औंधे हो गए, ठीक है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए इसके पीछे एक कहानी छिपी है कि देखिए, महावीर किसको कहते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर किसको कहते हैं, हनुमान जी को, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि नथ धरी, नथ आप जानते हैं क्या होती है। नथ जो है वो एक नाक में पहनने वाली, जो ये हमारी जो नोज रिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, नथ, ठीक है। तो नथ धरी महावीर ने, एक बार क्या हुआ कि महावीर यानी जो हनुमान जी थे, उन्होंने क्या करा, अपने नाक पर नथ धर ली, मतलब नथ पहन ली अपनी नाक में। अब आपको मालूम है कि पुरुष जो है वो नथ नहीं पहनते हैं, बल्कि स्त्रियां नथ पहनती हैं, लेकिन महावीर ने क्या करी, नथ रख ली अपनी नाक पर, ठीक है, यानी अपनी नाक में नथ पहन ली, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, नथ धरी यानी नथ रख ली, नथ धर ली। महावीर ने, हनुमान जी ने क्या करा, नथ धर ली, ठीक है। हरि औंधे हो गए। अब देखिए, जब हनुमान जी ने अपनी नाक पर नथ धर ली तो जब हरि उनसे मिलने आए, हरि का मतलब कौन, विष्णु भगवान, या हरि आप भगवान विष्णु भगवान को आप कह सकते हैं। तो जब विष्णु भगवान उन्हें देखा कि अरे हनुमान जी की नाक पर तो नथ धरी हुई है, ठीक है, तो वो चक्कर में पड़ गए कि पुरुष होकर इन्होंने नथ पहन ली है, ठीक है। तो वो एकदम ये चीज़ देखकर, ये जो ये दृश्य था, इसको देख करके वो क्या हो गए, बेहोश हो गए, ठीक है। हरि जो वो बेहोश हो गए और बेहोशी में वो नीचे गिर गए, तो हरि औंधे हो गए, ठीक है। नथ धरी महावीर ने हरि औंधे हो गए, ठीक है। तो नथ से क्या हो गया, नाथूराम शर्मा शंकर, धरी से हो गया श्रीधर पाठक, महावीर ने यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हरि औंधे हो गए यानी कि हरिऔध, ठीक है। ये 4 आपके समझ में आ गए होंगे, नथ धरी महावीर ने हरि औंधे
हो गए। इसके जस्ट बाद देखिए मेरी जितनी भी ट्रिक्स हैं उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, सिर्फ आपको याद कराने के लिए। इसे अदरवाइज ना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं बोल रही हूँ, सिर्फ आपको याद कराने की एक ट्रिक है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या होता है देखिए, नथ धरी महावीर ने हरि औंधे हो गए, ठीक है। अब जब हरि औंधे हो जाएंगे मतलब हरि जब बेहोश हो जाएंगे तो वो जागेंगे कैसे, ठीक है। तो फिर वो जागे, ठीक है। अब जब वो बेहोश हो गए तो वो जाग गए उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, जागे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जागे। अब यहाँ तक पूरा प्रोसेस हो गया खत्म, ठीक है। जागे के बाद कहानी खत्म। उसके बाद क्या होता है, फिर जब वो जाग जाते हैं तो क्या होता है, देवी प्रसाद, उनको क्या खिलाया जाता है, देवी का प्रसाद। जब वो जाग जाते हैं तो उनको क्या खिलाया जाएगा, देवी का प्रसाद। देवी प्रसाद से राम नारायण हो गया, ठीक है। देवी प्रसाद से राम नारायण हो गया, ठीक है। भाई नारायण जो है वो हमारे आदरणीय हैं, भगवान हैं, तो हमें यहाँ पर राम नारायण हो गए लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि गया प्रसाद शुक्ल सनेही का नाम था इसलिए मैंने गया कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वैसे गए होना चाहिए था, एक सम्मान पूर्वक शब्द यहाँ पर होना चाहिए था, कोई बात नहीं। लेकिन देवी प्रसाद से राम नारायण हो गया, ठीक है। जब देवी का प्रसाद खाया, जब देवी का प्रसाद हो खा लिया तो राम क्या हो गए, नारायण हो गए, ठीक है। जैसे ही देवी का प्रसाद, पहले तो हरि औंधे हो गए, पहले हरि तो बेहोश हो गए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही देवी का प्रसाद खाया वैसे ही राम नारायण हो गए, ठीक है। राम नारायण हो गया, ठीक है। इस तरह से आप याद करेंगे। तो देखिए देवी प्रसाद जागे से बन गया जगन्नाथ दास रत्नाकर। देवी प्रसाद से जो है वो साइलेंट है, तो इस ये राय देवी प्रसाद पूर्ण हो गया। उसके बाद राम चरितोपाध्याय हो गया। नारायण सत्यनारायण कवि रत्न। और हो गया तो गया से क्या हो जाएगा, गया हमारा हो गया ये वाला, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ठीक है। अब हो गया तक की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, 3 स्टेप आपको याद करने हैं। पहला, नथधरी महावीर ने हरि औंधे हो गए, जागे, ठीक है। जागे तक बात खत्म हो गई। फिर देवी प्रसाद से राम नारायण हो गया, ठीक है। देवी प्रसाद से राम नारायण हो गया, दूसरा स्टेप। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या हुआ, तीसरा स्टेप ये हुआ कि मेथी खा के राम नरेश हो गए, ठीक है। पहले तो राम कैसे देवी का प्रसाद खा के नारायण हो गए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मेथी खा के राम जो है वो नारायण ना होकर के क्या हो गए, राम क्या हो गए, राम नरेश हो गए। जब उन्होंने देवी का प्रसाद खाया तब तो वो नारायण बन गए थे, लेकिन मेथी जब खा ली उन्होंने तो राम नरेश हो गए। पहले वो क्या बने, नारायण बने, तो अब वो क्या बन गए, नरेश बन गए, ठीक है। तो राम नारायण हो गया, मेथी खा के राम नरेश हो गए, ठीक है। मेथी खा के राम नरेश हो गए। अब देखिए जब गोपाल ने ये देखा कि भाई राम तो पहले नारायण हो गए, उसके बाद राम नरेश हो गए, तो उन्होंने सोचा कि सबका प्रमोशन हो रहा है लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, भाई राम भी विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, और जो है मैं भी विष्णु का अवतार हूँ। तो जब गोपाल ने ये बात सुनी तो गोपाल क्या हो गए, वियोगी हो गए, ठीक है। भाई राम तो बन गए नरेश, ठीक है। राम पहले नारायण बन गए फिर नरेश बन गए, लेकिन गोपाल कुछ नहीं बने, तो गोपाल क्या हो गए, वियोगी हो गए। तो गोपाल वियोगी हुए, ठीक है, गोपाल वियोगी हुए। तो ये जो है सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो आपको याद करनी है, दिमाग में बस रट लीजिए। 2-4 बार आप घर में कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी अपनी साफ़ सफाई कर रहे हो या किचन में काम कर रहे हो या फिर आप अपना कुछ भी एक्स्ट्रा, आप अगर वॉक भी कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, तो आप क्या करेंगे, आप दिमाग में सिर्फ ये 3 बातें याद रखेंगे, ठीक है। पहली बात आप क्या याद रखेंगे कि नथधरी महावीर ने हरि औंधे हो गए, ठीक है। हरि औंधे हो गए और जाग गए, ठीक है, ये बात। दूसरी बात, देवी प्रसाद से राम नारायण हो गया, ठीक है, देवी प्रसाद से राम नारायण हो गया। और मेथी खा के राम नरेश हो गए, गोपाल वियोगी बने। तो ये 3 स्टेप हैं। पहला ये आपका यहाँ तक आएगा, दूसरा आपका यहाँ तक आएगा और तीसरा आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है।
तो ये आपको लर्न करना है। इसमें आप देख लीजिए, गया से तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही हो गया था, मेथी से हो गया मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश से हो गया राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल से हो गया गोपाल शरण सिंह, और वियोगी से हो गया वियोगी हरि। ठीक है, और ये बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं। अगर आपको एक बार को इनकी सन याद नहीं भी रहती हैं, लेकिन आपको ये 3 स्टेप अगर याद हैं, तो आप आसानी से एग्ज़ाम में क्रम से लगा सकते हैं इन सभी रचनाकारों को। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको एक ट्रिक बताई है द्विवेदी युग के रचनाकारों की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और मेरे वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए, मुझे कमेंट भी कीजिए, और अपना प्रोत्साहन मुझे देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। अगर आपको कुछ भी कमी नज़र आ रही है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी दीजिए। कमेंट्स में सबके पढ़ती हूँ, भले ही आपको आंसर दूँ या नहीं दूँ, और उसके हिसाब से अपने वीडियोस को ढालने की कोशिश भी करती हूँ। और जो भी आप कहते हैं उस पर पूरी तरीके से कृत संकल्पित होने के लिए, उस हिसाब से आगे मैं काम करने के लिए जो है अपने आप को हमेशा तैयार रखती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है लगातार सीखते रहिए, और ये ट्रिक आप याद कर लीजिए द्विवेदी युग की। और दूसरी चीज़ एक और भी, आपकी जो मंडे की लाइव क्लास जो रह गई थी इस बार निर्गुण भक्ति काव्य की, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं था, और मैं शायद इस कंडीशन में नहीं थी कि 40 मिनट की लगातार लाइव क्लास लूँ। हालांकि मैंने उस कंडीशन में वीडियो भी आपको दिया था, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब जो है मंडे को नेक्स्ट आपकी लाइव क्लास निर्गुण भक्ति काव्य की होगी, और आप इसकी तैयारी करते रहिए। मंडे को फिर से निर्गुण भक्ति काव्य की लाइव क्लास करते हैं। ठीक है, और अगर पॉसिबल हुआ तो इस हफ्ते में 2 लाइव क्लास ले लूँगी, आपके 2 टॉपिक्स करवा दूँगी। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगले हफ्ते मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं पहली लाइव क्लास मंडे को लेती हूँ, तो नेक्स्ट लाइव क्लास मैं आपकी शुक्रवार को ले लूँगी। ठीक है, शुक्रवार को ले लेती हूँ, और अगर मैंने शुक्रवार की ली तो वो सूफी काव्य की लूँगी। ठीक है, तो जैसा भी होगा आपको मैं 2-3 दिन पहले ही आपको जो है बता दूँगी। लेकिन अगर मेरी लाइव क्लास होती हैं तो मंडे और शुक्रवार को, यानी कि फ्राइडे को होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से ये याद कर लीजिए। इसके बाद मैं शुरुआत कर रही हूँ ट्रिक्स की। इसके बाद मैं आपको आधुनिक काल की जितनी भी रचनाएं हैं, जिनके समय मेरे पास हैं, उन्हें समय काल से क्रम से जो है मैं आपको लगातार याद करवाती चलूँगी। और जिनकी रचनाएं में, जिन रचनाओं का समय काल नहीं है, सभी रचनाओं का समय काल बुक्स में नहीं होता। कोई बुक आप उठा लीजिए, उपकार में फिर भी काफ़ी समय काल दे रखे हैं, लेकिन समय काल आपको मिलते नहीं है हर रचना में। ठीक है, तो जितने समय काल पूछे जाते हैं ज़्यादा, जितने समय काल मेरे पास हैं, उनको मैं क्रम से एक अलग से आपको एक लिस्ट बनाती जाऊंगी। मैं 10-10 साल की जो रचनाएं हैं उनको इकट्ठी करती जाऊंगी। जैसे पहली बार मैं जो है 1900, जैसे मान लीजिए कि 1800 की जितनी रचनाएं हैं वो एक बार में बता दूंगी क्रम से। ठीक है, फिर 1901 से लेके 1910 तक की जितनी रचनाएं हैं वो बता दूंगी, फिर 1911 से लेके 1920 तक की। इस तरह से मैं आपको 10-10 वर्षों की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब जो है मैं ट्रिक से बताती जाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं वो रचनाएं बताऊंगी जिनके रचनाकाल मेरे पास नहीं है और जिनकी ट्रिक्स आपको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लेकर चलेंगे, तो ये ट्रिक्स साथ में चलती रहेंगी, और साथ साथ हमारा जो आधुनिक काल है वो आगे बढ़ता जाएगा। द्विवेदी युग की विशेषताएं हो गई, अब इसी तरह से छायावाद युग की विशेषताएं चलती रहेंगी, और ट्रिक्स जो है वो साथ में चलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेटजी लेकर के चलेंगे। और अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए जो भी नोट्स वगैरह हैं ये चाहिए, पढ़ाए हुए वीडियोस के नोट्स, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 1-2 दिन में मैं आपको एक नया जो है नोटिफिकेशन देने वाली हूँ, नया मैसेज देने वाली हूँ टेलीग्राम पर, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरह से मेरे नोट्स प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे कमेंट बॉक्स में और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई नई ट्रिक्स के साथ। नमस्कार।